नमस्कार, मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेही छात्राओं का संस्कृत व्याकरण की इस क्लास में हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेही छात्राओं, आज हम आपसे परिचर्चा करेंगे व्यंजन संधि के संदर्भ में। आपके पाठ्यक्रम में तीनों प्रकार की संधि है, अच, अल्प और विसर्ग। अच संधि के प्रमुख सूत्र और उसकी सिद्धियों को हम आपको भली भांति वीडियो के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, उनकी जानकारियां। आज एक नूतन प्रकरण, नूतन संधि, व्यंजन संधि या हल संधि किसे कहते हैं, हल संधि में कौन कौन से सूत्र चलते हैं, क्या क्या सिद्धि होती है, उनसे संबंधित परिचर्चा इस वीडियो में आपसे करने वाले हैं। तो हल संधि जब आप पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि जब आप पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि को संस्कृत में बोलते हैं हल संधि। हल संधि जब आप पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि आखिर व्यंजन संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी। तो व्यंजन संधि में देखिए कई प्रकार के नियम लगते हैं। वो नियम कौन कौन से, वो आप मनोयोग समझ लीजिए। एक तो व्यंजन के उपरांत अगर स्वर का मेल हो रहा है तो भी वहां पर व्यंजन संधि होगी। एक स्वर के बाद व्यंजन का मेल हो रहा है तो भी क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन के उपरांत व्यंजन है तो व्यंजन संधि है। लेकिन स्वर के बाद स्वर का मेल हो, लेकिन किसी व्यंजन वर्ण में अगर विकार हो रहा हो, कोई परिवर्तन हो रहा हो, तो वहां पर भी सरल रहे व्यंजन संधि होगी। व्यंजन प्लस स्वर देखिए आप, दिक प्लस अंबर लेंगे। अंतिम वर्ण क्या है, कै, जिसकी परिगणना व्यंजन के अंतर्गत की जाती है। अंबर ए की गणना अच अर्थात स्वरों के अंतर्गत की जाती है। मिलकर के दिगंबर एक नवीन शब्द बना रहे हैं। ऐसे स्वर प्लस व्यंजन उकार की गणना किसमें की जाती है, अचों में की जाती है। छह वर्ण की गणना व्यंजनों में की जाती है। लेकिन एक नूतन शब्द बन रहे हैं क्या, अनुच्छेद, तो यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगी। अब देखिए व्यंजन प्लस व्यंजन, सब प्लस जन देख लीजिए आप, सज्जन बनाए हैं तो व्यंजन के बाद व्यंजन का मेल है, तय की गणना व्यंजन में, जय की गणना भी किसमें होती है, व्यंजनों में, इसलिए क्या बन गया आपका, संचय बन गया। अब देखिए स्वर प्लस स्वर, स्वर के बाद क्या हो, स्वर। लेकिन किसी व्यंजन वर्ण में क्या होना चाहिए, कोई विकार या परिवर्तन होना चाहिए, तो वहां पर भी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। जैसे राम प्लस अयन, रामायण में स्वर्ण दी संधि है, लेकिन यह के स्थान पर नहीं हो रहा है, अस्मात् कारण यहाँ पर क्या है, हल संधि भी है। श्रवण दीर्घ के साथ यहाँ पर व्यंजन संधि भी है, लेकिन नहीं हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, स्मरण रखना है। अब हम चर्चा करते हैं व्यंजन संधि में पहला सूत्र जो चल रहा है आपका सचुप संधि के अंतर्गत, इस्तो सचना सचुप। ये सूत्र क्या कहता है कि सकार और तैवर, इनके बाद में क्या हो, सकार और चैवर। तो से को तो क्या हो जाता है ये से, और तैवर को क्या हो जाता है, चैवर का आदेश हो जाता है। सकार तैवर के उपरांत यदि सकार चैवर का मेल है तो सकार को सकार और तैवर को क्या होता है, चैवर का आदेश हो जाता है। ये इसको सचना सचु सूत्र का भावार्थ है। जैसे रामश प्लस सेते, उदाहरण देखें आप, रामस प्लस सेते देखें आप, से है, से के बाद सकार का मेल है, यदि सकार के उपरांत सकार का मेल है तो धंतुर सकार को क्या हो जाएगा, तालव्य सकार, तो रामस सेते बन जाएगा आपका, रामस सेते, ये रूप बन जाएगा। ऐसे लीजिए रामस प्लस चिनोती, ये शब्द है आपका रामस प्लस चिनोती। रामस प्लस चिनोती शब्द है, सकार के उपरांत चवर आया हुआ है, सकार के उपरांत क्या है, चैवर का आया हुआ है, तो क्या होगा, तैवर को चैवर का आदेश से। तो सकार के बाद क्या हो, सकार हो या चैवर, कोई से भी वर्ण हो, तो सही को तो सही होता है, तैवर को चैवर, तो यहां से आया है तो क्या बन जाएगा, रामश्चिनोति, जैसे रूप बन जाएगा। तो ये है आपका सचुप संधि का पहला सूत्र, इस्तो सचना सचु। इसके अंतर्गत यही सिद्धि आपको करनी है। सिद्धि किस तरह से करनी है वो हम आपको बता देते हैं। रामस्येते रामश्चिनोति की सिद्धि आप कर लीजिए। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण सिद्धि होती है सचुप संधि के अंतर्गत
रामश्चिनोति, उस सिद्धि को हम आपको करा रहे हैं रामश्चिनोति। रामश्चिनोति, रामश्चिनोति जो शब्द है उसका संधि विच्छेद आपको सबसे पहले याद होना चाहिए। रामश प्लस चिनोति, ये लिख दिया, ये इसका संधि विच्छेद हुआ रामश चिनोति। अब क्या करेंगे आप, इस अवस्था में सकार चवर्ग का मेल है, अतः स्तो सचुना सचु, ये सूत्र लिखना है आपको। स्तो सचना सचु सूत्र से को से कर दिया है तो स्थिति आपकी बन जाएगी रामश प्लस चिनोति, ये स्थिति आपकी बन गई है। रामस प्लस चिनोति, ये स्थिति बन गई। अब आप क्या करेंगे, अजीनम परेण संयोजन सूत्र से, अजीनम परेण संयोजन सूत्र से संयुक्त करने पर, दो सूत्र लिखेंगे केवल इसमें, संयुक्त करने पर आपका रूप बन जाएगा रामश्चिनोति इति सिद्धम। ये रामश्चिनोति बन जाएगा, क्या रामश्चिनोति, रामश्चिनोति रूप निष्पन्न होगा इस तरह से। आपको सिद्धि करनी है रामश्चिनोति की। सबसे पहले संधि विच्छेद लिख दीजिए, रामस प्लस चिनोति। इस अवस्था में सकार चवर्ग का मेल है, अतः स्तो सचुना सचु सूत्र से क्या करेंगे आप, से को से, यानी दंतुल सकार के स्थान पर तल्लव सकार, तो स्थिति आ रही है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो रामश्चिनोति रूप बन जाएगा। इस तरह से सिद्धि करनी है आपको। एक सिद्धि और चलती है इसमें, सचित की भी सिद्धि चलती है। किसकी, सचित की भी सिद्धि चलती है, उसको भी आप देख लीजिए। सचित की सिद्धि किस तरह से होगी वो भी आप करके देख सकते हैं। सचित, सचित की सिद्धि देखेंगे। सचित, ये भी सिद्धि ज्यादा करना एग्जाम में आती जाती रहती है। सचित, तो सबसे पहले संधि विच्छेद सत प्लस चित, इस अवस्था में तैवर्ग और चवर्ग का मेल है, तैवर्ग और चवर्ग का मेल है, इसलिए इसको सचना सचु सूत्र से तैवर्ग को चैवर्ग करने पर, तैवर्ग को चैवर्ग कर देंगे तो स्थिति सच प्लस चित, ये स्थिति बन जाएगी। अजीनम परेण संयोजन से जब आप वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो आपका रूप बन जाएगा संचित। अजीनम परेण संयोजन से वर्णों को मिलाकर लिखेंगे तो सचित इति सिद्धम, ये रूप सिद्ध हो जाएगा आपका। इस तरह से आपको सिद्धि करनी है। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप प्लीज हमें कमेंट करके अवगत कराने का श्रम करें। और आज की क्लास में इतना ही। व्यंजन संधि का शुभारंभ हो चुका है। नेक्स्ट डे कुछ नवीन सूत्रों के साथ कुछ नवीन सिद्धियों के संदर्भ में हम और आप पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप मनोयोग पूर्वक क्या करें, हमारे द्वारा जो वीडियो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनका श्रवण करते रहिए और अपने अध्ययन को एक नवीन गति और दिशा प्रदान करने का भी श्रम करते रहिए। क्योंकि विद्यार्थी का सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो एकमात्र कर्तव्य है कि वो अपने स्वाध्याय से कभी भी किसी भी प्रकार का प्रमाण आलस्य ना करे। तभी जाकर के वो क्या बनता है, अपना जो जीवन में लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त कर पाता है।
इसलिए स्वाध्याय महाप्रबंध इसको हमेशा अपने कानों में गुंजायमान रखना और कर्म करते रहना। स्वाध्याय महाप्रबंध। इन्हीं शब्दों के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं कुमार संतोष आपसे लेता हूँ आज क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट।